नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम सीपीयू से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो सीपीयू होता है ये आपकी हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अ डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू इज कॉल्ड एज डैश डिवाइस, यानी कि हम उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो आपके सीपीयू से कनेक्टेड नहीं होता है, तो उस डिवाइस को हम ऑफलाइन डिवाइस बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है, द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर ओनली द एसेंशियल इंस्ट्रक्शन on a microprocessor chip and thus enhance its speed to referred to as, यानी कि उस तकनीक को हम क्या बोलते हैं जो केवल एसेंशियल इंस्ट्रक्शन यानी कि केवल काम के इंस्ट्रक्शन को रखता है फॉर ए माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, आप जो भी उसको इनपुट देते हैं उन सभी इनपुट को वो प्रोसेस करके आउटपुट देता है। तो क्या करते हैं, जब भी आप जो बहुत सारे इनपुट दे देते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर को, तो क्या होता है आपका कंप्यूटर हैंग करने लगता है। तो उस समय आपके जो RISC, जिसे हम रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर बोलते हैं, ये क्या करता है आपके इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस्ड कर देता है, जो केवल काम के इंस्ट्रक्शन है उन्हीं को रखता है और बाकी को कम कर देता है, जिससे आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग होने से बच जाता है। तो उस टेक्नोलॉजी का हम RISC बोलते हैं। अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि आपके जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सभी सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने का काम आपका कौन सा पार्ट करता है कंप्यूटर का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो आपका प्रोसेसर होता है वो कंप्यूटर की सभी सॉफ्टवेयर सभी एप्लीकेशन को चलाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट अ प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी कि किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने में जो समय लिया जाता है उस समय को हम क्या बोलते हैं, तो उस टाइम को हम टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। पांचवा प्रश्न है, अ सीपीयू रीड्स सेकेंडरी मेमोरी फ्रॉम डैश मेमोरी, यानी कि जो आपका सीपीयू होता है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी को किस मेमोरी के माध्यम से रीड करता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो आपका सीपीयू होता है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी को मेन मेमोरी के माध्यम से रीड करता है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो भी डेटा है वो सारा का सारा आपकी मेन मेमोरी के अंदर जाता है, जिसे हम रैम कहते हैं। और रैम के अंदर जाने के बाद उस डेटा को रीड किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है SSC, CGL, CHSL, रेलवे, बैंक, DRDO, IT, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। छठा प्रश्न है, सीपीयू इज एक्सपेंडेड एज, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न है, डैश इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आपका जो सीपीयू होता है उसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। आठवां प्रश्न है, द मेन कंपोनेंट्स हाउस्ड इन सीपीयू आर, सीपीयू के अंदर जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी है मदरबोर्ड और रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम रैम बोलते हैं, ऑप्शन सी है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क, CD ड्राइव और फ्लॉपी ड्राइव एक्सेट्रा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, आपके सीपीयू के अंदर ये तीनों चीजें शामिल होती हैं। नौवां प्रश्न है, इन द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर डैश डिलीवर पावर सप्लाई टू ऑल द कंपोनेंट एट अप्रोप्रिएट वोल्टेज, सीपीयू के अंदर कौन सा डिवाइस ऐसा होता है जो सीपीयू के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको अप्रोप्रिएट वोल्टेज यानी कि सही वोल्टेज पर बिजली उनको जो है प्रोवाइड करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिसे हम SMPS यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं। वो क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं आपके सीपीयू के अंदर उन सभी को सही अप्रोप्रिएट वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। 10वां प्रश्न है, द चिप कैरिंग आउट ऑल प्रोसेसिंग वर्क इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर के अंदर वो कौन सी चिप होती है जिसके अंदर सारा का सारा प्रोसेसिंग का काम होता है। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसे माइक्रो प्रोसेसर चिप बोलते हैं उसके अंदर सारी की सारी प्रोसेसिंग होती है।
11वां प्रश्न है डैश प्रोड्यूस आउटपुट रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट डेटा, यानी कि कंप्यूटर के अंदर ऐसा कौन सा उपकरण होता है, कौन सा डिवाइस होता है जो आपके इनपुट डेटा को प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो आपका सीपीयू होता है वो क्या करता है, आपसे इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर बाद में आपको उसका आउटपुट देने का काम करता है। 12वां प्रश्न है इफ सीपीयू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम सिमल्टेनियसली इट विल नोन एज, यानी कि अगर सीपीयू के अंदर एक ही समय पर एक से ज्यादा प्रोग्राम रन किए जाते हैं, यानी कि हम एक ही बार में जो है एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल तीनों सॉफ्टवेयर हम चला लेते हैं कंप्यूटर में, तो उस स्थिति में उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं, यानी कि हम एक से ज्यादा टास्क यानी कि एक से ज्यादा काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है पार्ट्स ऑफ सीपीयू आर, सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं। तो सीपीयू जो है 3 पार्ट से मिलकर बनता है, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट और सीयू का मतलब होता है आपकी कंट्रोल यूनिट। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।